हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस क्लास में हम बनाने वाले हैं एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन, यानी कि एक होम पेज का पूरा डिज़ाइन। और ये क्लास थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लेकिन पेशेंस रख के इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी माइनर चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। और जो इस क्लास की स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक ओरिजिनल प्रोजेक्ट है, यानी कि एक रियल प्रोजेक्ट है। और कैसे रिक्वायरमेंट आई थी और किस तरीके से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया डिज़ाइन में, तो वो सारा एक्सपीरियंस आज मैं शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। लेकिन इस क्लास को आप प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखें, कहीं पर भी मिस नहीं करना है इस क्लास को। और आपको इस क्लास में बहुत सी ट्रिक्स भी मिलने वाली हैं, जिससे कि ऐसा ही लैंडिंग पेज या इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी लैंडिंग पेज आप डिज़ाइन कर सकते हो। आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ब्रीफ किस तरीके का है और कैसी रिक्वायरमेंट आई थी और क्या हमने इसमें सॉल्यूशन दिया है, किस किस तरीके के एसेट्स यूज़ किए हैं, वो सारा एक डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो सबसे पहले वो को गो थ्रू करते हैं। और ये है हमारा होम पेज जिसकी रिक्वायरमेंट हमें मिली थी। तो सबसे पहले मैं ये डॉक खोल लेता हूँ और इसको समझते हैं पहले कि क्या क्या इसमें चीज़ें मैंशनड हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक बैनर का इन्होंने कंटेंट दिया है कि सबसे पहले एक बैनर आएगा। तो बेसिकली इसमें आइडिया ये था कि एक पूरा बैनर रहेगा, उसके नीचे हमारे सेक्शंस स्टार्ट होंगे। तो बैनर का सेक्शन ये हो गया और बेसिक थिंग्स हमारी रहेंगी, लोगो और जितने भी इनके बेसिक लिंक्स हैं, नेविगेशन लिंक्स हैं, वो रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने दिया है वाई पिक पी एस ग्रुप और इसकी कुछ यूएसपीज यहाँ पर इन्होंने दिखा दी हैं, जैसे 24x7 कस्टमर सपोर्ट और उसका एक डिस्क्रिप्शन। इसी फॉर्मेट में इन्होंने 6 की 6 अपनी जो यूएसपीज हैं वो यहाँ पर दिखाई हैं। तो अब इसको हम कैसे रखने वाले हैं वो भी हम लेआउट में अभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने काउंट कर लिया है कि 6 यूएसपी इन्होंने यहाँ पर दी हैं। इसके बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका आता है आर बिजनेसेस। तो बिजनेसेस में इन्होंने 3 जो इनके वेंचर्स हैं वो दिखाए हैं, वो हम किस तरीके से रखेंगे वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद इन्होंने दिखाया है सर्विसेज, यानी कि क्या क्या ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सर्विसेज कितनी हैं, 4 ये हैं और 4 और ये आपकी 9 हैं। तो 9 को हम किस तरीके से सेट करेंगे, ये सारा अभी हमें यहाँ पर देखना है कि डिज़ाइन में हम किस तरीके से मेंटेन करेंगे। अभी अगर आप डॉक पढ़ोगे तो सिर्फ हमें यहाँ से कंटेंट लेना है, उसके बाद हमें आइडिएशन करना है। तो आज की ये जो क्लास है, मास्टर क्लास मैंने इसलिए बोली है क्योंकि इस क्लास में हम पूरा एक लैंडिंग पेज बना रहे हैं और कैसे रिक्वायरमेंट मिली है वो भी आपको एग्जैक्टली मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर आता है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल हम किस तरीके से दिखाएंगे, कुछ टेस्टिमोनियल इन्होंने हमें यहाँ पर दे दिए हैं। इंडस्ट्री वी सर्व, यानी कि किन किन क्लाइंट के लिए हमने काम किया है उसके लिए एक लाइनर इन्होंने यहाँ पर दे दिया है और कुछ ब्रांड हम यहाँ पे डमी यूज कर सकते हैं। देन हम एक फुटर अपनी तरफ से भी यहाँ पर दे सकते हैं। सो अब जितना भी हमारा परफेक्शन है वो हम सब इस लेआउट में यूज करने वाले हैं। कंटेंट हमें मिल चुका है, इसको भी हम यूज करेंगे। तो यहाँ से मैं अभी के लिए सारा कंटेंट कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद अब मैं जाता हूँ XD में। तो ऑलरेडी मैंने ये लेआउट बना रखा है इस कंटेंट के बिहाफ पर। तो ये सारा आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से बना है, क्या हीरो सेक्शन की कहानी है, क्या क्या मुझे ब्रीफ मिला था, वो सब आज मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ और ये सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमने टेक्स्ट कॉपी किया है, सारा ब्रीफ मैं यहाँ पर रख लेता हूँ और इसका कलर मैं अभी के लिए चेंज कर देता हूँ। तो ये ब्रीफ हमारे पास सारा सामने है और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। किस तरीके से होगा, बिल्कुल स्क्रैच से हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैं अभी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ और जो हमने इसका साइज़ लिया है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ साइज़ ऐसा क्यों लिया है। बेसिकली जो इसका कैनवस एरिया है 1366 मैंने यहाँ पे लिया है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल प्रेस किया है ए प्रेस करने के बाद आपके पास आर्ट बोर्ड के ऑप्शंस आ जाते हैं। तो वेब के लिए हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप वेब 1366 या फिर 9020 भी ले सकते हो। ध्यान रखिए ये हमारा कैनवस एरिया है, वर्किंग एरिया हम अलग लेंगे। तो ये डिफ़ॉल्ट साइज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। इसको आप हाइट अपनी हिसाब से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। ये है हमारा व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नन भी कर सकते हो। व्यू पोर्ट क्या होता है ये भी मैंने अपना पहली क्लास में बता रखा है। तो कमांड एंटर मार के आप देख सकते हो कि जितना हमारा व्यू पोर्ट होगा उतने का ही प्रीव्यू दिखेगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी स्क्रॉल में आएंगी। तो व्यू पोर्ट हमारा सेट है, कैनवस हमने यहाँ पे ले लिया। अब थोड़ा सा ना गाइडलाइन पे भी काम कर लेते हैं, डिज़ाइन सेटअप कर लेते हैं कि प्लानिंग किस तरीके की रहेगी। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको डिफाइन भी करने वाला हूँ।
तो सबसे पहले हम बैनर पोर्शन पे ही काम करेंगे, उससे पहले थोड़ा गाइडलाइन पे भी काम कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 1366 हमने कैनवस साइज लिया है, लेकिन वर्किंग एरिया जो हम लेंगे वो लेंगे 1180। तो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स और बना लिया है, हालांकि इसको और लॉजिकली हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो ग्रिड्स होती हैं ऑलरेडी, उनको भी हम यहाँ से ले सकते हैं, लेआउट ग्रिड, ये सब चीज़ें, बट अभी के लिए मैं इनको नहीं ले रहा हूँ। अभी सिंपल तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ, जिससे कि आपको भी ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और एज इट इज़ आप इसको बना पाओ। इस वाले बॉक्स को मैं अंदर ले आता हूँ और इसको कर देता हूँ सेंटर। दोनों के सेंटर है और यहाँ से 71 और 71 मैं साइज आप देख सकते हो, दोनों तरफ से स्पेस मार्जिन हमारा बराबर है। और जितनी भी शॉर्टकट कीज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सब आप मेरे लेफ्ट में यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इसके बाद 1180 का जो साइज़ है यहाँ पर हम कर लेते हैं 1180, और इसको मैंने 1180 करने के बाद सेंटर कर दिया और यहाँ पे 93 दोनों तरफ से मार्जिन हमारा मिल जाता है। इसको मैंने बाहर निकाल दिया, जिससे कि अगर मुझे कुछ भी अलाइन करना हो तो मैं इससे अलाइन कर लूँ। तो थोड़ा सा मैं ये अंदाजे पे बनाने वाला हूँ, तो आपको कुछ नई चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम इसका बैनर पार्ट कवर कर लेते हैं कि किस तरीके से बैनर बना था, पूरी स्टोरी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो बैनर के लिए सबसे पहले थोड़ा सा मैंने इसमें इलस्ट्रेटर की भी हेल्प ली थी, बट आप इसको डायरेक्टली XD में भी बना सकते हो। तो एक बॉक्स मैंने यहाँ पर अभी लिया है और यहाँ पे सारे कलर मैंने मेंशन कर रखे हैं, जो भी मैंने कलर इसमें यूज़ किए हैं, और इसको मैं अभी कर देता हूँ ये वाला कलर। तो ये सारे कलर आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ये सब मेंशन कर रखे हैं, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ये कलर मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया। अब इसके नीचे जो ये मैंने कर्व बनाया है ये कैसे बनेगा, ये बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे लिया था, और आपको दूसरा वे भी बता देता हूँ ये कैसे आप बना सकते हो। तो असेट में जाके ये सारे असेट्स मैंने यहाँ पे रख रखे हैं। फ्री पिक से मैंने ये एक एब्स्ट्रैक्ट डाउनलोड किया था और इसी को मैंने उसमें यूज़ किया है। सो आप इसको इलस्ट्रेटर में भी ओपन कर सकते हो। इलस्ट्रेटर में मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया इसको। तो अभी के लिए मुझे क्या चाहिए इसमें से, तो अभी के लिए मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन चाहिए इसके अंदर। तो अगर मैं इसको कॉपी करूं और इस पर लेके जाऊं, तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल मुझे पेस्ट करना है, वेक्टर ही ये पेस्ट होगा। और शिफ्ट के साथ मैंने इसको एक जो इसका ये कॉर्नर है इसको पकड़ के मैंने इस तरीके से ड्रैग कर लिया, तो प्रोपोर्शनेट ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का प्रीव्यू आपको यहाँ पर मिलता है। इसके बाद आपको अगर इसको एडिट करना है तो अपने हिसाब से भी एडिट कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है, और इसकी जो बैकग्राउंड है इसको आप इस तरीके से भी बढ़ा सकते हो। तो ये लगभग इसी तरीके का बन जाएगा। लेकिन दूसरा व्यू आपको और बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको इजीली और बना पाओगे। तो अगर आपको XD में ही बनाना है, किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं जाना है, तो उसके लिए आपको इस पर डबल क्लिक करना है, और ये आप देख पा रहे होंगे ये नोड एक्टिव हो गया यहाँ पर, यानी कि पेन टूल आपका एक्टिव हो गया डबल क्लिक करने पर। तो सबसे पहले आप सेंटर पे क्लिक कर लें और शिफ्ट के साथ इसको ऊपर ले जाएं, और इस पर डबल क्लिक करने के बाद ये कर्व हो जाएगा, और कर्व को आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड भी कर सकते हो। तो अगर मुझे इस तरीके की शेप बनानी है तो मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ। ये कुछ लगभग इसी तरीके का बन चुका है, तो मैंने इसको छोड़ दिया और ये मेरा कर्व यहाँ पे बन चुका है। और इसको रिफाइन मैं कर सकता हूँ थोड़ा सा, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँ, बिल्कुल एज इट इज़ बनाना चाहूँ, वो भी हो जाएगा। अब मैंने इसको पकड़ के शिफ्ट के साथ ये थोड़ा इस तरीके से मैंने ये कर्व भी बना दिया है। तो ये मेरा यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। और इसके बाद अगर मुझे ये स्विल भी बनाना है तो इसका भी एक तरीका है। स्विल बनाने के लिए आप इसको एज इट इज़ नीचे कॉपी कर लो, ऑल्ट के साथ मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, और इसको एक लेवल एक और कॉपी कर लो, थोड़ा सा ऊपर लेके चले जाओ। तो थोड़ा सा कलर डिफरेंस कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको ये इस तरीके से मिला देना है, और मिलाने के बाद आपको इसको अगर इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो, और अपने अकॉर्डिंग इसके नोट्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो ये लेट से मुझे इस तरीके से रखना है, तो ये मैंने थोड़ा सा इस तरीके से कर्व कर दिया। अब इन दो लेयर को पकड़ के, अब ये दो लेयर है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को पकड़ के यहाँ पर आप देख रहे होंगे सब्सट्रैक्ट, आपको ये सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये आपका ये भी बनके रेडी हो गया है। तो जब ये बनके रेडी हो चुका है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट मेंशन ऑलरेडी कर रखा है, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वही ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे डाल दिया। ग्रेडियंट कैसे बनेगा वो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो दो कलर से। इसके बाद मैंने यहाँ पे भी कुछ अलग से चीज़ें करी हैं, तो वो भी अभी हम करके देखने वाले हैं कैसे होंगी वो सारी चीज़ें। सो बेसिकली
अब जो मुझे ब्रीफ मिला था उसमें ये था कि क्लाइंट को एक कार बहुत पसंद थी और उन्होंने ये कार मुझे दी थी, कहा था कि ये बैनर में इसी कार को हमें यूज़ करना है, इसी तरीके का बैनर चाहिए, लेकिन बहुत ही मुझे बेसिक लग रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और थोड़ा सा ना एक अलग इम्पैक्ट डालने की कोशिश की। तो एक्सडी में भी मैंने सारा काम किया है। कुछ कुछ चीज़ें फोटोशॉप की भी, बहुत ही माइनर चीज़ें फोटोशॉप से ली है, क्योंकि एक्सडी में उसका परफेक्शन नहीं होता। तो अब सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं इसकी यहाँ से ले लेते हैं। तो लोगो आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। बेसिकली ये इनका लोगो है, तो मैंने एक पैच पे रख दिया है। तो आप लोगो लेके इसको कहीं पे भी रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो नेविगेशन होगा वो फ्लूइड होगा, यानी कि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना बड़ा हमारा नेविगेशन रिएक्ट करेगा, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगा। और सेम चीज़ हमारे बैनर में भी होगी। तो बैनर और नेविगेशन हमारा फ्लूइड यानी कि 100% पे काम करेगा। और नीचे का जो हमारा एरिया होगा, कंटेंट एरिया या जितना भी आप देख रहे हो, ये सारा एक फ्रेम में है, यानी कि 1180 जो हमने फ्रेम रखा है उसके अंदर है। तो कैनवस साइज क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया कैनवस साइज 1366, और ये जो साइज है आपका 1180, ये आपका हो गया वर्किंग एरिया। अब आप इसमें से जो टेक्स्ट हमने यूज़ किया है वो टेक्स्ट मैं एज इट इज़ ले लेता हूँ, और ये कुछ सोशल मीडिया के मैंने यहाँ पे आइकन भी लिए हैं, तो इनको भी मैं उठा के अपने लेआउट पर लेके आ जाता हूँ। अब इसका थोड़ा बहुत अलाइनमेंट वगैरह देखते हैं कि किस तरीके से अलाइन आप कर सकते हो। तो एक बॉक्स और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। फिलहाल मैं अभी गाइडलाइन पे काम नहीं कर रहा हूँ, ग्रिड्स पे बेसिकली मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अभी जस्ट बॉक्स के अकॉर्डिंग मैं इसको अलाइन कर रहा हूँ। तो ये भी एक परफेक्ट तरीका होता है, आप इस तरीके से भी अलाइनमेंट कर सकते हो। इसकी ओपेसिटी थोड़ी मैं कम कर लेता हूँ, और इन सबको पकड़ के मैंने ग्रुप कर लिया, और इक्वली सेंटर, ये ऑलरेडी सेंटर है, इसको मैंने सबसे कोने में कर दिया। तो इस तरीके का है ये लेआउट, और इसकी प्लानिंग भी मैं थोड़ी आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि जब हम स्क्रॉल करेंगे तो ऑब्वियसली नेविगेशन हमारा वाइट पे है तो दिखेगा नहीं। तो ये किस तरीके का होगा मैं आपको प्लानिंग बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको ड्यूरिंग द डिज़ाइन सोचनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड HTML में ही ये सारा काम करेगा। तो एग्जाम्पल मैं आपको अब दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम खोल लेते हैं एयरबीएनबी। एयरबीएनबी मैंने गूगल पे डाला और इसकी साइट हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इनके नेविगेशन में भी इन्होंने वाइट पे किया है। तो नीचे जगह अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो नेविगेशन कैसा दिखेगा ये आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। क्योंकि मैं ये चीज़ XD में नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं आपको इस फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, इस फंक्शनैलिटी का रेफरेंस दिखा रहा हूँ। तो इसी तरीके से बिहेव करेगा हमारा डिज़ाइन। तो ये है हमारी प्लानिंग। इसके बाद मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, ये मैंने किस तरीके से ली है जिससे कि कुछ भी चीज़ छूटे ना। अगर कोई एक बिगिनर भी है तो उसको भी ये सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर जो हमें फॉन्ट लेना है वो लेना है पॉपिंस। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, एक अच्छा डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर वही है जो एक लेआउट में कम से कम 1 से 2 फॉन्ट यूज़ करे, उससे ज़्यादा ना करे। क्योंकि जब हम बिगिनर होते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी सारे फॉन्ट हमें यूज़ करने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परफेक्शन वही है, अगर आप एक फॉन्ट के साथ अगर एक पूरी वेबसाइट बना दोगे वो भी परफेक्शन के साथ, तो उससे ज़्यादा परफेक्शन हो ही नहीं सकता एक वेबसाइट डिज़ाइन के लिए। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी फॉन्ट यूज़ करें 1 या 2 फॉन्ट स्टाइल यूज़ करें, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे कि आपकी वेबसाइट बहुत ही लाइट वर्जन बने। अब ये मैंने यहाँ पे लिया है पॉपिंस 13 और 200 की मैंने इसकी लीडिंग खोल दी है। जो मेरी स्पेसिंग है लेटर के बीच की वो मैंने यहाँ पर ओपन कर दी है थोड़ी सी। अब इसी को मैं कॉपी कर लूँगा, कमांड C, यहाँ पे आप शॉर्ट कमांड देख रहे होंगे, और इस पे जाके कमांड ऑप्शन V मैंने पेस्ट कर दिया, यानी कि जो सेम प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर पेस्ट हो गई। और यही सारी प्रॉपर्टी मैं सब पे पेस्ट कर देता हूँ। और इनके बीच का स्पेस, अभी जो बीच का स्पेस हमें मेंटेन करना है वो किस तरीके से करेंगे, या तो आप मैनुअली कर लो, मैनुअली ही कर लेते हैं अभी। ये इस तरीके से मैंने मैनुअली कर लिया, तो सबका स्पेस बराबर है अभी, ठीक है। और ये मैंने सिंपल नेट से डाउनलोड किए हैं वेक्टर। आपको सिंपल गूगल पे जाके सिर्फ टाइप करना है फेसबुक आइकन या फेसबुक लोगो इन वेक्टर, सो आपको ये सारे वेक्टर भी मिल जाएंगे। SVG फॉर्मेट भी आप यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाता है और पिक्सलेट भी नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ भी चीज़ पिक्सलेट नहीं होगी। तो ये हमारा एक बेसिक नेविगेशन बन के रेडी हो चुका है। अलाइनमेंट भी परफेक्शन के साथ हो चुका है, ग्रिड रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद आपने यहाँ पे देखा होगा एक मैंने ये भी चीज़ यहाँ पर बनाई हुई है, तो इसको हम बना लेते हैं कि किस तरीके से रहेगा। क्योंकि जब हमारा सेकंड स्टेज होगी नेविगेशन की, सेकंड स्टेज क्या है, ये वाइट वाली, तो यहाँ पर एक येलो कलर का भी दिखना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बहुत ही हाइट इसकी बहुत कम है।
और इसका जो कलर है, कलर मैंने सारे यहाँ डिफाइन कर रखे हैं और यहाँ पे मैंने इसका कलर येलो कर दिया। इसके बाद एक ये ट्रायंगल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ट्रायंगल को मैंने इस तरीके से बढ़ा दिया और इस तरीके जैसे भी आपको रखना है वैसे आप रख लो। और इन दोनों को पकड़ के, दोनों को मैंने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लिया, दोनों सेलेक्टेड हैं, आप नोट करना है इस चीज़ को। और यहाँ से मैंने इसको मर्ज कर दिया। अब मुझे इसे सेंटर भी करना है, तो सेंटर के लिए पहले मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट के साथ मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको सेंटर कर दिया। तो परफेक्शन के साथ अलाइनमेंट भी हो गया और बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे हमने ये डिज़ाइन भी बना लिया है। ठीक है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो। अब मुझे अलाइनमेंट भी देखना है इसका, तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में मैंने इसको कर दिया। तो नेविगेशन हमारा बिल्कुल रेडी है, किस तरीके से बनाया था वो मैंने सारा यहाँ पर बता दिया है आपको। अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो लाइटिंग इफेक्ट और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें अलग अलग बनाई हैं। गाड़ी सिर्फ मैंने शटर स्टॉक से ली है, तो गाड़ी को मैं एज इट इज़ यहाँ पर ले आता हूँ। गाड़ी में मैंने कुछ नहीं किया था, सिंपल मैंने इलिस्ट्रेटर में खोली थी ये फाइल और इसको उठा के मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया था। अब हम जो काम करने वाले हैं वो काम करने वाले हैं इसकी लाइटिंग पे और ये नीचे वाली लाइटिंग और बिल्डिंग पर। तो सबसे पहले ये एक राउंड मैंने यहाँ पे लिया था, इस राउंड को हम एज इट इज़ यहाँ पर लेके आते हैं, बट आपको बता देता हूँ किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी थोड़ा नोट करके चलना, एक भी चीज़ मिस करोगे तो शायद ये आउटपुट ना आए। तो आप इस क्लास को प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखें। तो यहाँ पर ये राउंड मैंने ले लिया है और मैं जाता हूँ ग्रेडियंट में। अब ग्रेडियंट पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ वाइट कलर तीनों में लिया है और ये वाला जो लास्ट वाला वाइट कलर है ना, इसको भी मैंने डाउन ओपेसिटी कर दिया और ये जो बीच में है ये देखो, इसको भी मैंने मिड में करा था। ये इस तरीके से अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। 3 नोड मैंने यहाँ पे बनाए हैं और ओवरऑल जो ओपेसिटी है वो 39% की है। तो ये मेरा आउटपुट इस तरीके का आएगा, लेकिन ये होना चाहिए कलर डॉज, अदरवाइज आपका नॉर्मल सा ही आपको जो प्रीव्यूज का मिलेगा। तो कलर डॉज मैंने यहाँ पर कर दिया है। इसके बाद आपने देखा होगा कि ये एक चीज़ और मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये किस तरीके से बनेगी, ये भी इसी तरीके से होगी। ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे डाला है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक रेक्टेंगल बना दिया इस तरीके का और इसका बॉर्डर मैंने कर दिया नन। बॉर्डर नन करने के बाद मैं इस प्रॉपर्टी को कॉपी करता हूँ कमांड C और इस पर कमांड ऑप्शन V से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये एज इट इज़ प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई है। प्रॉपर्टी में आपको दिखाता हूँ क्या क्या है इसके अंदर। सो बेसिकली मैंने ग्रेडियंट बनाया था जिसमें पर्पल कलर ऊपर है और नीचे है ट्रांसपेरेंट कलर, यानी कि नीचे की तरफ ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। और ओवरऑल जब मैंने इस पर लगा दिया है ये फिल और ग्रेडियंट, फिर उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो 10% मैंने इसको ब्लर कर दिया और ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। और इसको मैं पीछे की तरफ कर दूंगा इस कार से। तो कमांड ब्रैकेट, यहाँ पे आप शॉर्ट कमांड भी देख पा रहे होंगे, जितना भी आपको पीछे करना है उस तरीके से आप इसको पीछे कर सकते हो। अभी के लिए ये वाला बॉक्स मैं बाहर ले जाता हूँ सो दैट हमारा प्रीव्यू थोड़ा अप्रॉक्सीमेट लगे और इसको आप ओपेसिटी कम भी कर सकते हो। सो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ सो दैट सिमिलर सा हमारा प्रीव्यू आ जाए। अब कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट हमने कैसे लिया है, वो हमने वर्ड डॉक से लिया है। वर्ड डॉक में हमें मिला था कि बैनर पे आएगा PS ग्रुप योर ट्रस्ट वर्दी पार्टनर। तो जो लाइन में जो वेट है वो यहाँ पर है कि ट्रस्ट वर्दी, तो अगर ट्रस्ट वर्दी को हम हाईलाइट कर सकते हैं तो बहुत ही सही चीज़ होगी। PS ग्रुप हमारा ब्रांड है और ये मैंने एक छोटी सी लाइन में दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने PS ग्रुप एक ब्रांड दे दिया। इसका फॉन्ट साइज है पॉपिंस, मैं हर जगह पॉपिंस ही लेके चल रहा हूँ। एक ही फॉन्ट पे ये पूरा लैंडिंग पेज, पूरा होम पेज मेरा बनके रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने 28 फॉन्ट पॉपिंस सेमी बोल्ड लिया है और दूसरा फॉन्ट है ये भी पॉपिंस एक्स्ट्रा बोल्ड 50 मैंने यहाँ पर लिया है। तो ये सारा आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। और तीसरा जो मैंने लिया है पॉपिंस 20, तो ये इस तरीके से आप स्पेसिंग मेंटेन कर सकते हो। नीचे मैंने एक बटन दिया है एक्सप्लोर, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा रीड करना है, इसके डेडिकेटेड पेज पे जाना है तो आप एक्सप्लोर पर जा सकते हो। तो बहुत ही बेसिक सा है, इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, तो इसको मैं एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया कंप्लीटली और अपने आर्टबोर्ड पे जाके पेस्ट कर दिया इस आर्टबोर्ड पे। तो एज इट इज़ सेम प्लेस पे इसने अपने आप को प्लेस कर लिया है। अब इसकी भी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ब्लैक कलर था बेसिकली और ब्लैक कलर को मैंने क्या किया था, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दी थी और एक्सप्लोर का जो फॉन्ट साइज़ है वो है 14 और इसको भी मैं पॉपिंस ही कर देता हूँ। सो पॉपिंस 14 आप इसमें रख लें
और आउटलाइन इसकी वाइट रहेगी और ओपेसिटी बिल्कुल 100%। तो आपका बटन भी यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद आता है बिल्डिंग का पार्ट। तो बिल्डिंग मैंने कैसे ली थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है ये भी। तो यहाँ पर मैंने बिल्डिंग यहाँ से ली थी। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि बहुत ही प्लेन है, तो ये मर्ज कैसे हुई हमारे लेआउट में। तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेटर पे जाता हूँ और जितना अनग्रुप मुझे करना है वो मैं कर लूँगा और यहाँ से इसको कॉपी एंड देन पेस्ट। अब मैं यहाँ पर इसको वेक्टर लेके आ चुका हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। अब मुझे इसी तरीके का बनाना है, तो इसमें भी मैंने ग्रेडियंट बेसिकली यूज़ किया है। तो ग्रेडियंट आप यहीं से इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हो। सेम ग्रेडियंट हो चुका। अब ग्रेडियंट जो मैंने लिया था वो किस तरीके से लिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ऊपर की तरफ लाइट लिया था, इसमें लाइट कलर, और नीचे जो हमारा बैकग्राउंड से मर्ज हो जाए उस तरीके का कलर मैंने यहाँ पर लिया था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर सकते हो। और इसको अभी के लिए हम सबसे पीछे लेके चले जाते हैं। तो ये हमारा इसी तरीके का कुछ आउटपुट बन चुका है। और इसके बाद मैं इसको कार जो हमारी है वो थोड़ी सी पीछे है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ। और इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पे शेडो आप यहाँ पे भी बना सकते हो, लेकिन इतनी शार्प शेडो ये नहीं बनेगी। तो इसकी भी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। फोटोशॉप में जाके आप कोई भी साइज़ ले लो। सपोज मैंने 90-20 ये वाला साइज़ ले लिया, क्रिएट, और एक आर्टबोर्ड मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। और सबसे पहले लेयर पैनल में खोल लेता हूँ, कमांड शिफ्ट एन। अगर आपको फोटोशॉप नहीं भी आता है ना तो भी बहुत बेसिक सा स्टेप है। कमांड शिफ्ट एन यानी कि नई लेयर आपने ले ली, यहाँ पे नई लेयर एक्टिव हो गई। बी आपने प्रेस किया, बी से आपका ब्रश टूल आ जाता है और यहाँ से आप ब्रैकेट से सिंपल ब्रैकेट पे क्लिक करोगे तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। कलर यहाँ पे ब्लैक है, आप देख पा रहे होंगे। और इसको आप इस तरीके से एक बार क्लिक कर दें और कमांड टी यानी कि आप इसको ट्रांसफॉर्म करें और शिफ्ट के साथ इस तरीके से दबा लें। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सी शेडो बन गई है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इसको कमांड के साथ यहाँ पे क्लिक कर देना है और कमांड सी कॉपी कर लेनी है और इस शेडो को सिंपल पेस्ट कर देना है एक्सडी में। तो ये आपकी शेडो आ चुकी है और शेडो बहुत ही सही है ये वाली। यहाँ पे थोड़ी सी इम्पॉसिबल होती है ऐसी शेडो बनाना, तो एक्सडी में बन तो जाती है बट इतनी शार्प शेडो नहीं बन पाती है। तो इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो, बड़ी छोटी भी कर सकते हो और इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हो। तो लगभग उसी तरीके का व्यू हमारा यहाँ पर बन चुका है। और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक डेस्टिनेशन पिन्स यहाँ पर हैं। तो ये किस तरीके से बनेंगे, बेसिकली आप बना भी सकते हो, लेकिन मैंने इसको डाउनलोड किया था फ्री पिक से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने इनको डायरेक्टली ओपन किया था इलस्ट्रेटर में और यहाँ से मैंने इसको अनग्रुप किया जब तक मुझे इसमें अनग्रुप करने की ज़रूरत लगी इसको, एंड देन मैंने इसको कॉपी करके पेस्ट किया एक्सटी में और अपने अकॉर्डिंग इसको आप सेट कर सकते हो। और जो इसके मिड का कलर है वाइट की जगह आप इसको यही वाला कलर कर सकते हो। तो ये भी हमारा प्रॉपरली बन के रेडी हो चुका है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग छोटा कर लो, अगर आपका लेआउट अलाउ करता है इसको बड़ा करना तो उस हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे 2-3 आप इसको ऑल्ट के साथ कॉपी कर लें और छोटा इसको भी कर लें। तो बहुत ही नीट सा आप बैनर बना सकते हो, नीट एंड क्लीन बैनर आपका बन जाएगा। तो हीरो सेक्शन हमारा ये इसी तरीके का रहेगा। और अबव द फोल्ड आप समझते होंगे अबव द फोल्ड क्या होता है। तो सबसे पहले जब आपकी वेबसाइट खुलेगी तो व्यू पोर्ट तक आपका एरिया दिखेगा। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करोगे तो नीचे का एरिया भी दिखेगा। तो इसके बाद मैंने क्या किया था ये भी मैं दिखा देता हूँ कि ये क्यों मैंने यहाँ पर रखे हैं। सो इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहीं पे ही। तो मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ये सिंपल मैंने लाइन ली है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे ये सेलेक्टेड बैनर है और 4 बैनर और हैं। और इस एरो पे अगर आप क्लिक करते हो या फिर स्क्रॉल करते हो तो आप नीचे की तरफ इसमें जाते हो। तो ये थोड़ी सी इसमें प्लानिंग है। और नेविगेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि नेविगेशन किस तरीके से यहाँ पर काम करने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। तो टेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सारा आया हुआ है, तो किस तरीके से मैनेज करना है वो भी मैं आपको सब बताऊँगा। तो इतना कॉपी कर लेते हैं पहले टेक्स्ट। हम यहाँ से अभी कुछ भी नहीं लेंगे, सारा हम खुद बनाएंगे सो दैट हम डीपली समझ पाएँ कि इस तरीके का लेआउट कैसे बनेगा। और ये हमारा 1180 का ही साइज़ है, जो हमारा एक मार्का इसको बोलें, इसके अंदर ही हमें सब कुछ रखना है। तो अभी के लिए मैं इसको नीचे उतार लेता हूँ और थोड़ा कलर इसका डिफरेंट कर देते हैं। ठीक है, अब जो कॉपी किया है हमने टेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसका कलर मैंने चेंज कर दिया।
अब धीरे धीरे जो भी टेक्स्ट हमें चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको पिक कर सकते हैं। सपोज मुझे पहले चाहिए हेडिंग, तो मैंने कमांड एक्स सॉरी, ये मैंने कर लिया और नया टेक्स्ट लेके इसको पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने लिया था पॉपिंस 26, तो या तो मैं इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और इस पर पेस्ट कर देता हूँ। पॉपिंस 26 सेमी बोल्ड ये आप ले सकते हो और सेम प्रॉपर्टीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ से आप इसको रेफर कर लें अगर एज इट इज़ आपको डिज़ाइन बनाना है तो, ठीक है। तो सेकंड फोल्ड जो होगा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा और सेकंड फोल्ड के बाद ये कर्व हमारा थोड़ा सा अलग है इससे। अगर आपको परफेक्शन के साथ बनाना है तो आप कर्व को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। अभी के लिए जो मेरा मेन पर्पस था वो ट्रिक्स बताना था आपका, कि सारे ट्रिक्स आपको इसमें पता चल जाएं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमें यहाँ पे बाइफरकेट करना है कि कितने कॉलम में हम सेट कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि 6 सर्विस हैं, तो मेरे माइंड में जस्ट ये आया कि 3-3 हम बाइफरकेट भी कर सकते हैं 2 सेक्शन में, ठीक है। तो 2 सेक्शन कैसे बनेंगे, अभी के लिए जैसे हमारा 1180 है तो मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप डालोगे डिवाइड एंड 2, तो इसने इसको आधा कर दिया यानी कि हाफ कर दिया। और इसको मैं ऑल्ट के साथ कॉपी करके राइट की तरफ लेके गया हूँ और इसके साथ मैंने इसको अलाइन कर दिया है। तो ये मेरे 2 बॉक्स बन चुके हैं। अभी के लिए इनका कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ सो दैट आप इसको अलग से देख पाओ। और इनकी जो बैकग्राउंड, इनकी जो आउटलाइन है वो मैंने अलग कर दी है। तो इन बॉक्स के अंदर ही हमें अभी ये प्ले करना है और इसको भी आप अलाइन इस तरीके से कर सकते हो। अब आपकी 6 सर्विसेज हैं। सबसे पहले मैंने एक कॉपी कर लिए और एक कॉपी करने के बाद मैंने इसी पे पेस्ट कर दिया और इसके बाद मैंने इसको भी नीचे इस तरीके से कर दिया है। अब इसको मैंने इस तरीके से ब्रेक कर दिया और यहाँ पे इसको कमांड एक्स, इसको भी मैंने अलग कर लिया और इसको कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। तो एक स्टाइल हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं और सारा वैसे ही रेप्लिकेट होगा। तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि पहले हम आइकन देंगे और आइकन देने के बाद हेडिंग, फिर उसका मेन टेक्स्ट। तो यहाँ पर साइज़ वगैरह देख लेते हैं, फॉन्ट साइज़ एंड ऑल। तो यहाँ पे पॉपिंस 20 सेमी बोल्ड मैंने दिया है और कलर मैंने यहाँ पे ये वाला यूज़ किया है। तो आप इसी प्रॉपर्टी को कमांड सी और कमांड वी पेस्ट कर सकते हो। पेस्ट करने के बाद सेम यहाँ पे भी कमांड सी और कमांड वी, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लेते हैं। 16 फॉन्ट मैंने दिया है। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि वेब में 12 से नीचे आप कभी फॉन्ट ना लें और कोशिश करें जो आपका बॉडी कॉपी का टेक्स्ट है वो भी 13 पिक्सल हो और इस तरीके के जो आपके हाइलाइटर्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको एटलीस्ट 16 फॉन्ट दें सो दैट क्लियरली विजिबल हो और यूजेबल भी हो आपका डिज़ाइन। इसके बाद ये आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन देख रहे होंगे, इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हो। तो ये आपका आ गया टेक्स्ट फ्रेम के अंदर। यहाँ पे रेड का मतलब है कि कुछ इसके अंदर रह गया है। तो पहले मैं इसको इस तरीके से क्लियर कर देता हूँ। जितना भी आपको स्पेस रखना है आप इस तरीके से अंदाजे से भी रख सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है और एक और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ। अब आइकन मैंने कैसे लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, वो भी समझने वाली बात है। आइकन में भी मैंने कुछ ट्रिक्स अप्लाई किए हैं। बेसिकली जब भी आप आइकन बनाते हो अच्छा होगा कि आप खुद ही बनाओ सो दैट आपको पता रहे कि कितने पिक्सल के आइकन चल रहे हैं और सिमेट्री बनी रहे। लेकिन यहाँ पे सिमेट्री थोड़ी थोड़ी अलग है, कुछ थोड़े बहुत बोल्ड हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो मैंने इसमें क्या किया था, मैं गया था यहाँ पर तो यहाँ पर मैं गया था द नाउन प्रोजेक्ट्स पे। तो द नाउन प्रोजेक्ट एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको वेक्टर आइकन सारे मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको टाइप करना होता है। तो टाइप करने के बाद मैंने ये सारे यहाँ से डाउनलोड कर लिए थे। 24x7 का किया था। अफोर्डेबल पैकेज यानी कि आप कुछ मनी सेव कर रहे हो तो उससे रेलिवेंट ले लिया था। यहाँ पे सेफ्टी का भी आइकन लिया था मैंने। एंड कैशलेस इज लाइक कि आपको कार्ड से पेमेंट करनी है तो वो भी आप कर सकते हो, ऑनलाइन मोबाइल से करनी तो उसका एक डिपिक्शन मैंने यहाँ पर दे दिया था। लेकिन समहाउ एक छोटी सी ट्रिक मैंने यहाँ पर लगाई है कि मुझे सारे आइकन सेम थिकनेस के नहीं मिले थे। अभी आप देख सकते हो थोड़ा बोल्ड है। तो इसको शेप में लाने के लिए मैंने बॉर्डर इस पर अप्लाई किया और बॉर्डर को मैंने वाइट कर दिया सो दैट वो बैकग्राउंड से मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको पतला भी कर सकते हो। ये बेसिकली देसी जुगाड़ है लेकिन इसको आप इलिस्ट्रेटर में भी मैनुअली बना सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा जल्दी भी होती है किसी चीज़ की, अगर आपको जल्दी डिलीवर करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अभी के लिए इस वाले आइकन को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद इसको हम लेके आते हैं अपने बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मैं इस बॉक्स के अंदर लेके आ चुका हूँ और इन दोनों टेक्स्ट को पकड़ के यहाँ पे एक आप देख लेंगे कितनी दूरी आप इन दोनों के बीच की रख रहे हैं। 27 है, 28 है, जो भी आप रख रहे हैं तो इतनी ही कोशिश करिएगा कि इतनी तो एटलीस्ट सब में रहे, ठीक है।
तो ये हमारा यहाँ पर बन चुका है और इसको मैं अभी आई थिंक ये हमारा डिस्टर्ब कर रहा है राउंड, तो सबसे पहले इसको मैं लॉक कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कमांड L लॉक कर दिया, अभी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। और इसको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया एंड देन इन सबको सेलेक्ट करने के बाद इसको डीसेलेक्ट कर दिया मैंने शिफ्ट के साथ। तो ये मेरा ग्रुप पूरा सेलेक्ट है, ग्रुप बना लिया मैंने इसको। और ग्रुप बनाने के बाद मैं इसको ले आता हूँ इस तरीके से, सो दैट हमारा प्रॉपर अलाइन हो। और इसको बनाने के बाद तो आपने जब इसको बना लिया और आपको पता है 6 ही सर्विसेज हैं आपकी, तो आप यहाँ पे जाओगे रिपीट ग्रिड पे और इसको इस तरीके से ओपन कर लोगे। उसकी बीच की स्पेसिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और इसको कर लेते हैं हम अनग्रुप, ठीक है। तो ये आपका बन गया अलाइनमेंट के लिए बॉक्सेस। तो इनको मैं अभी के लिए हाइड कर सकता हूँ और इसकी आउटलाइन भी मैं नन कर देता हूँ। अगर मुझे चाहिए होंगे तो मैं दोबारा एक्टिव इनको कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं इनको, ये कुछ लेयर्स हैं जो मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं, तो मैं इनको सबसे पहले कमांड L यानी कि लॉक कर देता हूँ। और इसके बाद इन सबको एक साथ पकड़ के, मेरे वो बॉक्सेस भी सेलेक्ट हो गए हैं इसमें, तो अपने हिसाब से थोड़ा सा आपको लग रहा होगा तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। जो बीच की स्पेसिंग है अपने हिसाब से भी डाल सकते हो। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पे बना लिया है। सेम ही पैटर्न हमारा बन चुका है बिल्कुल। अब आते हैं अपने थर्ड सेक्शन पे। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो थर्ड सेक्शन कैसा होगा, तो जैसा कि मैं हमेशा बात करता हूँ कंसिस्टेंसी, तो जो भी आप फॉन्ट हेडिंग ले रहे हो उसमें थोड़ी बहुत कंसिस्टेंसी आप रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये मैंने सेम फॉन्ट लिया है, सब चीज़ें सेम है। तो आर बिजनेस मैंने यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर दिया है। इसके बाद अब मैंने यहाँ पर देखा था कि जो हमारे बिजनेस हैं वो 3 बिजनेस हैं, तो एक माइंडसेट ना बनता चला जाता है कि आपका जो पैटर्न है वेबसाइट का वो किस तरीके से रहने वाला है। तो जैसे 6 थे तो मुझे यही लगा था कि या तो मैं 3-3 2 लाइन में 2 कॉलम में डाल दूं या फिर मैं इनको 2 कॉलम बना दूं। तो ये आपको डिसाइड करना होता है, आपके माइंड में ये सब चीज़ें चल रही होती हैं जब आप डिज़ाइन बनाते हो। अब आपको दोबारा 1180 के अंदर ही ये सारा बनाना है। तो किस तरीके से होगा वो भी एक बार देखते हैं। पहले ये जो चीज़ थी, ये जो हमने बनाया था ऊपर कर्व, यही मैंने नीचे भी यूज़ कर लिया था। ऐसा कुछ इंटेंट नहीं था कि डिज़ाइन किस तरीके से रहेगा, क्या करना है इसका, बट मैंने ऐसी रैंडम इसको यूज़ कर लिया था। और इसको अभी के लिए मैं छोटा कर लेता हूँ। सपोज़ ये हमने जैसे ऊपर वाला बनाया था उसी को मैं कॉपी करके नीचे लेके आ चुका था। अभी मैं ये टेक्स्ट डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने यहाँ पर सारा कॉपी पेस्ट कर लिया है। वी कैन रिप्लेस दिस टेक्स्ट फ्रॉम आर ओरिजिनल वन। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी मैंने ये चीज़ तो बना दी है, इसके बाद एक और कॉपी कर लो आप, और कॉपी करने के बाद इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर दो और इसको पीछे ले जाओ। तो यही वाला जो शेप है, इसी तरीके का स्टाइल आपका यहाँ पर बन जाएगा। आर बिजनेस को आप अंदर ले आएँ और लाने के बाद कमांड शिफ्ट अप ब्रैकेट यानी कि ऊपर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी ऊपर आ चुकी हैं। अभी कार्ड कैसे बनेंगे, क्या इसके पीछे थ्योरी थी, क्या हमने टेक्स्ट कैसे किस तरीके से रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का डिसीजन था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेक्स्ट। तो यहाँ पे इन्होंने पहले अपनी जो वेंचर का नाम था वो दिया था और उसका एक थोड़ा सा टेक्स्ट दिया था। तो आर बिजनेस हमने एडिंग दे दी है और एक वेंचर का नाम हमने हाईलाइट कर दिया और जो थोड़ा सा टेक्स्ट था वो नीचे डाल दिया है। और एक्सप्लोर का मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वेंचर का एक पेज खुल जाएगा और सारे वेंचर आपको देखने हैं, तो व्यू ऑल क्लिक करके सारे वेंचर भी आप देख सकते हो। तो ये इसमें हमारा एक आइडिया था। तो अब ये बनेंगे कैसे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। इसको थोड़ा बहुत अलाइन आप अपने हिसाब से कर लें और इसका साइज़ अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर लें वेब 1366 और 1 यहाँ पर जो लिखा है इसको मैंने और भी एक्सटेंड कर लिया है इसके अंदर। इसके बाद आपको ये 3 बॉक्सेस चाहिए होंगे, तो इसको मैं कॉपी करके ऊपर ले आता हूँ और इसको मैं 1180 डिवाइड बाय 3 कर देता हूँ क्योंकि 3 में डिवाइड होने वाले हैं और 3 में डिवाइड होंगे, लेकिन बीच में हमें गटर स्पेस भी चाहिए होगा। तो थोड़ा सा स्पेस मैं रैंडमली अभी कर देता हूँ। हालांकि हम ये ग्रिड सिस्टम से भी ले सकते थे, बट आपको बहुत ही ईजी वे में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो बहुत ही जल्दी आपके ये तीनों अलाइन भी हो गए और परफेक्शन के साथ 3 बॉक्सेस आपके बन भी गए। अब ये आप इसको बड़ा कर लें और बड़ा करने के बाद आपकी जो हेडिंग्स हैं, पहले मैं यहाँ पे हेडिंग्स ले आता हूँ और हेडिंग को आप जितना भी स्पेस टॉप से दें कोशिश करें उतना ही लेफ्ट से दें, तो थोड़ा सा डिज़ाइन में आपके परफेक्शन आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, गुरु मंत्र आप इसको मान सकते हैं। दोनों साइड से स्पेस आप इसको बराबर रखें और इसका जो कलर है इसको कर देते हैं हम वाइट और इन सबको भी वाइट कर देते हैं कमांड C और ये मैंने पेस्ट कर दिया सब कुछ। इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैंने प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई की हैं जैसे कि शेडो वगैरह। तो शेडो किस तरीके से होगी वो हम करके देखते हैं।
शेडो मैंने यहाँ से ओपन कर लिया है, 3 6 है यहाँ पर, और कलर ब्लैक है। तो बेसिकली मुझे ब्लैक नहीं चाहिए कलर, मुझे थोड़ा सा पिंक की तरफ चाहिए, जिससे कि वो उसमें मर्ज हो जाए जो हमारा बैकग्राउंड कलर है। और यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो ये 3 6 है और मैं इसको 2 10 कर देता हूँ। तो ये थोड़ी सी स्प्रेड हो चुकी है, तो थोड़ा सा शार्पनेस इसमें आ चुकी है। कमांड सी, प्रॉपर्टी मैंने कॉपी कर ली, कमांड ऑप्शन वी पेस्ट कर दी, सेम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो हमारे बॉक्सेस बन के रेडी हो चुके हैं। और जो हमारा टेक्स्ट है वो भी एक बार मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और मैं समझाता हूँ कि किस तरीके से हम वो चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो बटन लिया था, मैंने सिर्फ टेक्स्ट वाला बटन लिया है। तो बटन की पहचान यहाँ पे रखिए कि अपर केस में रहेगा और जो हमारा टेक्स्ट है वो नॉर्मल अपर लोअर में रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जो फॉन्ट स्टाइल लिया है, ज़्यादातर आप देखोगे तो फॉन्ट के मैंने ज़्यादा स्टाइल नहीं लिए हैं, साइजेस भी सिमिलर लिए हैं। 16 लिया है और 16 ही मैंने ऊपर लिया था, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर भी पेस्ट की है। इसके बाद इसी बॉक्स को कॉपी कर लेंगे, कमांड सी कमांड वी, और इसको छोटा कर देंगे। तो जितना भी साइज़ आपको इमेज का रखना है अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग उतना रख लें। हालांकि इसको गोल्डन रेशियो के हिसाब से भी आप रख सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा कस्टमाइजेशन करना है तो वैसे भी आप इसको बना सकते हो। इसको मैं इस बॉक्स के सेंटर लाइन कर देता हूँ और शेडो वेडो सब हटा देते हैं। अभी के लिए इसको रेड कलर कर देते हैं और इन सबको एक साथ पकड़ के थोड़ा सा जूम करके काम करोगे तो और ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम होगा। फिर हमने इसको अलाइन कर दिया परफेक्टली, सब कुछ अलाइन हो चुका है। और यहाँ से स्पेसिंग आप देख पा रहे होंगे, दोनों बराबर हैं और इसको थोड़ा सा स्पेस के साथ ही हम रखने वाले हैं यहाँ पर। और ये कार्ड भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसको नीचे उतार लेते हैं सो दैट दोबारा मेहनत सारी ना करनी पड़े हमें, और इसी पर सिर्फ टेक्स्ट प्लेस कर दें। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी आपको करना पड़ेगा। अगर आप हार्ड वर्क ही करोगे तो दैट विल किल योर टाइम, प्रोडक्टिव टाइम आपका किल होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये देखिए प्रॉपर अलाइन हो गया इससे, और ये वाला भी इस तरीके से इसमें अलाइन हो चुका है। राइट, तो ये दोनों बॉक्सेस मैं डिलीट कर देता हूँ और इसका साइज़ हम इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से, अदरवाइज आप नोड पकड़ के भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है और व्यू ऑल को एज इट इज़ अभी के लिए कॉपी करते हैं और यहाँ पर रख देते हैं। और इसको अगर मुझे थोड़ा एडिट भी करना होगा तो मैं ये एडिट भी कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इस पर डबल क्लिक करके ये इस तरीके से, या फिर ऐसे इसको मैं रख के थोड़ा सा ये कर्व भी बना सकता हूँ। तो ये आप अपने हिसाब से भी कर्व कर सकते हो। ठीक है, इसमें इमेज कैसे लानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले देख लेते हैं सब सेंटर है या नहीं। ओके, ये इमेज मैंने इसके सेंटर कर दिया और जितना भी टेक्स्ट है अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा सा आउट जा रहा है ये, तो इन सबको तीनों को पकड़ के इसके सेंटर कर दो आप, या इन सबको ग्रुप करके इसके सेंटर कर दो। ये आपका प्रॉपरली अलाइंड है, बिल्कुल सेंटर है और हर तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल आप इसमें चीज़ें कर सकते हो। तो अगर एक एक चीज़ आप देखोगे, बहुत पेशेंस के साथ देखोगे, तो आप परफेक्शन के साथ चीज़ें बना सकते हो। ये बहुत ही सही चीज़ होती है। तो इसके बाद हम चलते हैं इमेज के लिए। तो इमेज मैंने यहाँ पे से ली थी pexels.com से। पेक्सल्स पे आप जाओगे, फ्री इमेजेस होती हैं, फ्री वीडियोस होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं। तो वॉट एवर यू वांट आप डाउनलोड करो। सो जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नेचर। सो नेचर के वॉलपेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कमांड सी, सॉरी इसको, तो अभी के लिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और कॉपी इमेज कर लेता हूँ। सेव करोगे हाई रेज हो जाएगी, डाउनलोड भी आप कर सकते हो। अभी के लिए मुझे थोड़ी जल्दी है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ चुकी है और इन दोनों को सेलेक्ट करके इमेज ऊपर होनी चाहिए जिसके अंदर आप मास्क करने वाले हो, और वो ऑब्जेक्ट नीचे। तो अब मैंने यहाँ पे इसको मास्क कर दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर मास्क हो गया। डबल क्लिक करके अंदर आ चुका हूँ मैं और इसको इस तरीके से आप एडजस्ट कर लो। तो इमेज भी हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ऐसी 3-4 इमेज आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब मुझे जैसे सपोज ये डालनी है, अभी यहीं पे मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। ये मैं यहाँ पे ले आया और एक और इमेज चाहिए मुझे, थोड़ी सी ये ज़्यादा बढ़िया लग रही है, या एब्स्ट्रैक्ट ले लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब ये सारा ग्रुप है, पहले इसको अनग्रुप कर लो आप, नहीं तो परेशानी हो जाएगी आपको। और अनग्रुप करने के बाद इसको मैंने यहाँ पे रख दिया और इन दोनों लेयर को पकड़ के मास्क, और मास्क करने के बाद
इस तरीके से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो अपने विजुअल के अकॉर्डिंग। और सेम चीज़ मैं इसके साथ भी करने वाला हूँ, इसको भी मैं छोटा कर दूंगा। ये मेरा यहाँ पर छोटा हो गया। तो सारी इमेजेस हमारी इसी तरीके से लग गई हैं, लेकिन दैट शुड बी रेलिवेंट। आपको टेक्स्ट पढ़ना होगा, टेक्स्ट पढ़ने के बाद ही आप इमेजेस डालोगे। अभी मैंने आपको रैंडम बता दिया है कि रैंडम मैं किस तरीके से डाल रहा हूँ, बट आपका कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए। जो भी आप चीज़ें करो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर आप पूरा लेआउट मेरा देखोगे तो कोई भी चीज़ कॉन्टेक्स्ट के बाहर नहीं है, हर चीज़ मैनेज्ड है और थोड़ी सी रेलिवेंट है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ लाइन को, और सर्विसेज वी ऑफर। अब सर्विसेज वाले टेक्स्ट को हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने दिया था और कैसे हमने इसको सोचा, कैसे हमने इसमें आइडिएशन किया। हालांकि सर्विसेज वी ऑफर पहले मैंने ऐसे रखने का सोचा था कि 8-9 है कैसे रखूंगा, तो इस तरीके से रखने का सोचा था, बट वो समहाउ इसी तरीके की चीज़ हो जाती। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग पैटर्न इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। ये कैसे काम करेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ये टेक्स्ट हमें मिला था, तो मैंने सबकी हेडिंग्स यहाँ से कॉपी कर ली थी और वर्टिकल वे में डाल दी थी। और आइडिया ये था कि पहले पे क्लिक रहेगा और उससे रेलिवेंट इमेज रहेगी और उसका जो टेक्स्ट है वो उस इमेज के ऊपर रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे ही मैं दूसरे पे क्लिक करूंगा तो दूसरी इमेज आ जाएगी और दूसरे का टेक्स्ट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल फंक्शनैलिटी है, थोड़ी सी नई है, तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। तो मैंने सारी हेडिंग्स ही कॉपी की थी। सपोज ये सारी हेडिंग्स हैं, तो मैं इनको लेके आ जाता हूँ अपने आर्ट बोर्ड पर, और इसका टेक्स्ट हम देख लेते हैं। 18 पॉपिंस मैंने लिया था, तो 18 पॉपिंस मैंने इसको भी कर दिया और सबको मैं 18 पॉपिंस कर देता हूँ। और अंदाजे से भी आप इसको रख सकते हो, अदरवाइज एक टेक्स्ट भी आप इसको बना सकते हो। अभी ये फिलहाल अलग अलग है, तो मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ और इसको 2 बार मैं कॉपी कर देता हूँ। तो सिमिलर, तो हमारा जो बीच का स्पेस है आई थिंक वो भी परफेक्ट है इसमें। और इसको हमें हाईलाइट करना है, तो इसके लिए एक बॉक्स अलग से आप यहाँ पर बना सकते हो। एक बॉक्स किस तरीके से होगा वो भी मैं, जो आपका मैक्सिमम विड्थ वाला है उस बॉक्स का आप साइज ले सकते हो, जिससे कि आपका जब HTML हो या फिर फंक्शनल हो तो कोई भी चीज़ फ्लक्चुएट ना हो। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हो। और ये आपका जो अलाइन होना चाहिए ये इससे अलाइन होना चाहिए। जो हमारा एक बेस बना हुआ है 1180 वर्किंग एरिया, उससे सब चीज़ अलाइंड होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया और इसको मैंने आउटलाइन इसकी ग्रे कर दी। और यहाँ पे इसका कलर आप कर सकते हो ब्लू अपने अकॉर्डिंग, और इसका कलर आप टेक्स्ट का वाइट कर सकते हो। और इसके बाद अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक इमेज ली है इसके कॉरस्पॉन्डिंग और उसके ऊपर एक टेक्स्ट रखा है। तो एक बॉक्स मैंने कॉपी कर लिया और जितना भी मेरा ये है मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैंने एक बॉक्स और बना लिया और यहाँ पे रेलिवेंट इमेज मैंने डाल दी। अब जैसे ये रेलिवेंट इमेज है मैंने कॉपी कर ली और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दी। इसको मैं कर लूँगा मास्क, और मास्क करने के बाद इस तरीके से इमेज को सेट कर दूंगा। और इसके ऊपर भी मैंने कुछ किया है, रेलिवेंट टेक्स्ट डाला है, उसके नीचे ब्लैक लेयर डाली है। तो ब्लैक लेयर किस तरीके से होगी, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ और इसके बाद इसको मैं ब्लैक कर दूंगा एंड देन इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा और इसको कर देंगे हम इक्वली सेंटर। और इसके बाद कॉपी कर लेता हूँ ये टेक्स्ट एज इट इज़ और इस पर कर देता हूँ पेस्ट। सो आइडिया क्या है कि जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नई इमेज खुलेगी, तो आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हो। तो एक नया आइडिया है सर्विसेज दिखाने का। तो 3 तरीके के पैटर्न मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं अपने ही हिसाब से। क्लाइंट ने नहीं बोला कि यार एक ही तरीके का चाहिए, क्योंकि क्लाइंट वांट समथिंग डिफरेंट ऑलवेज, तो वो चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। उसके बाद टेस्टिमोनियल मेरे पास आए थे, किस फॉर्म में आए थे आपको भी पता है, आपने देखा है सारा टेक्स्ट। तो या तो मैं सारे एक बार में डाल दूं या फिर थोड़ा सा अलग आइडिया उनको दे दूं। तो यहाँ पे अब क्या किया था, जैसे कि हमने बात की थी कि टॉप पोर्शन नेविगेशन और बैनर हमारा फ्लूइड रहेगा, यानी परसेंटेज पे रहेगा। जितनी बड़ी स्क्रीन रहेगी उतना बड़ा हमारा बैकग्राउंड भी रहेगा। तो वही सेम चीज़ इसमें भी अप्लाई होती है टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन में। तो टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन कैसे बना था वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ और इसके बाद इसका बॉक्स मैंने यहाँ पर एक बना दिया है। बॉक्स को नन कर देते हैं और जो इसका कलर है वो ले लेते हैं यही वाला। अब एक इमेज मैंने ली थी, दैट शुड बी रेलिवेंट, क्योंकि आप टेस्टिमोनियल की बात कर रहे हो तो टेस्टिमोनियल से रिलेटेड कोई इमेज आप डाल सकते हो कि कोई बंदा टेस्टिमोनियल भी टाइप कर रहा है, लिख रहा है या जो भी है। यहाँ से मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। इस इमेज को आप बड़ा कर लें
और बड़ा करने के बाद इसको ना पहले एक बार कॉपी पेस्ट, एक और बॉक्स मैंने कॉपी कर लिया सो दैट मैं इसको अंदर इसके मास्क कर पाऊँ। इसको मैंने यहाँ पे मास्क कर दिया और ये हमारी रेडी हो गई। अब इसको मुझे करना है ल्यूमिनिसिटी सो दैट इसी तरीके का इफेक्ट आ जाए, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी आप कम कर लें, इसी तरीके का इफेक्ट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इमेज का सॉल्यूशन कि इमेज मैंने किस तरीके से की है। इन दोनों लेयर को पकड़ के आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग खोल सकते हो। और ये मैंने टेक्स्ट यहाँ पे लिया है तो एज इट इज़ मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है टेस्टिमोनियल, और सेम टेक्स्ट है, बस सेम टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मैंने चेंज कर दी हैं जैसे कलर। तो यहाँ पे आप इसको एज इट इज़ रख सकते हो। यहाँ पे 26 मैंने लिया है साइज़ पॉपिन सेमी बोल्ड, और यहाँ पर है 14। तो एक मेजर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 12 से नीचे कभी भी आप टेक्स्ट ना रखें, बहुत ही छोटा होता है वेब में। और थोड़ा सा कभी भी एनालाइज करके देखें, जब भी कोई रेफरेंस देखें तो रेफरेंस स्टिल ना हो, वो आपका वर्किंग हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एयरबीएनबी देखा, और मैंने एक क्लास और बनाई थी जहाँ पे आपको ये एक्सटेंशंस भी बताए थे, तो इनसे आप इनकी एग्जैक्ट प्रॉपर्टी देख सकते हो। सपोज आपको ये कार्ड बहुत पसंद आया है तो इसकी प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो आप CSS व्यूअर से देख सकते हो। देखो 14 फॉन्ट है, और फॉन्ट का साइज क्या है, फॉन्ट का नेम क्या है, एवरीथिंग यू विल गेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बहुत ही अमेजिंग टूल है। तो ये सारा यही नीटनेस के साथ आप लेआउट बना सकते हो सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो अब चलते हैं अपने लेआउट पर। अब टेस्टिमोनियल अब हमें डालना है, तो क्या क्या टेस्टिमोनियल में चाहिए वो हम पहले देख लेते हैं। तो टेस्टिमोनियल की प्लानिंग पहले देखते हैं। तो सबसे पहले एक कार्ड मैंने यहाँ पर लिया था। कार्ड सिंपल बना सकते हो आप, बना दिया, और इसका बॉर्डर नन कर देते हैं। नन करने के बाद इसके एजेस आप इस तरीके से भी रख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप इसमें एक राउंड बना दो और थोड़ा सा ऊपर ले जाओ, सेंटर कर दो और मर्ज कर दो। तो ये आपका बन गया। ठीक है, इसके बाद मैंने एक अवतार पिक ये ली थी। इसको मैं अवतार इसलिए बोल रहा हूँ, अवतार ही इसको हम अवतार बोलते हैं जहाँ पे हमारी कोई भी पिक नहीं होती, जो स्टैंडर्ड आप जिसको बोल सकते हो। तो मेल फीमेल के अवतार मैंने यहाँ पर ले लिए थे, और इसको आप इस तरीके से रख सकते हो। और किसने टेस्टिमोनियल दिया है उसका नाम, उसका फोटो भी हम दे सकते हैं। तो दिस इज़ आवर ड्यूटी टू गिव द आइडियाज़। नॉर्मल हम चीज़ें नहीं देंगे, थोड़ा सा उसमें एडिशनल एफर्ट भी अपना लगाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मार्केट रिसर्च भी आप करोगे। टेस्टिमोनियल से रिलेटेड अगर आप UI देखना चाहते हो, गूगल पे रिसर्च करोगे, काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 18 फॉन्ट साइज में मैंने ये इनका टेस्टिमोनियल डाला था, और यहाँ पे सेंटर लाइन कर दिया था, रीड मोड। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा स्निपेट दिखा दिया, यानी कि थोड़ा सा दिखाया है। ज़्यादा करोगे तो पॉपअप पे या फिर यहीं पे टेक्स्ट ज़्यादा खुल जाएगा। तो ये सब प्लानिंग का पार्ट आपके डिज़ाइन में होना चाहिए। तो अब ये हमारा एक तरीके से रेडी हो गया। थोड़ा सेट करते हैं इसको करते हैं पहले सेंटर, पूरा सेंटर है अब हमारा ये। और इसकी जो हाइट है वो हमें कम करनी है, लेकिन ये देखो ये भी इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस पर डबल क्लिक करके सिर्फ बॉक्स की हाइट हम कम करने वाले हैं। ये हमने कम कर दी है, रीड मोर, ये भी हमारा बन चुका है। और इसकी विड्थ कम करनी है, तो दोनों तरफ से शिफ्ट के साथ ऑल्ट दोनों तरफ से ऑप्शन प्रेस करके इस तरीके से छोटी कर सकते हैं। और ये हमारा एक पूरा बन चुका है। एक कार्ड बना है, तो बेसिकली अगर मेरे पास 10-12 टेस्टिमोनियल तो कैसे दिखेंगे वो सब भी हमें प्लान करना होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज़ एक कॉपी कर लिया पूरा ग्रुप बना के, और नया जो हमारा एक टूल आया 3D ट्रांसफॉर्म, उसका थोड़ा सा यहाँ पे मैंने लेवरेज लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3D ट्रांसफॉर्म खोल दिया है, और इसके बाद मुझे करना क्या है, सिंपल सा थोड़ा टिल्ट कर देना है, और इसको एज इट इज़ कॉपी करके एक बार और यहाँ पे भी मैं इस तरीके से इसको टिल्ट कर दूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें कितना टिल्ट करना चाहते हैं, और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर दें सो दैट ये लाइमलाइट में रहे, यानी कि ये सिलेक्टेड है, पता भी चल जाए। और ये 3 डॉट मैंने क्यों बनाए हैं, बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया है, और ये 3 डॉट किस लिए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली एक डॉट के अंदर 3 टेस्टिमोनियल हैं, और दूसरे डॉट पे आप जब क्लिक करोगे तो 3 और लोड हो जाएंगे, तो टोटल 9 आपके यहाँ पर आ सकते हैं। और इनको चेंज करने के लिए यहाँ पे एरो भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये इस तरीके से आप इसको छोटा कर लो बैकग्राउंड को, और इसके अंदर जाके आप अपनी इस बैकग्राउंड को बड़ा भी कर सकते हो। ये आपकी बैकग्राउंड भी बड़ी हो गई। तो समहाउ इसी तरीके का डिज़ाइन हमने यहाँ पर बना लिया। अब लास्ट में इन्होंने टेक्स्ट में क्या दिया था हमें सजेशन, कि हम दिखाना चाहते हैं इंडस्ट्री वी सर्व, और ये थोड़ा सा टेक्स्ट, लेकिन और कुछ नहीं दिया था। तो यहाँ पे हमारी ड्यूटी होती है कि यहाँ पे हम कुछ क्रिएटिवली उसको निकाल दें। तो इंडस्ट्री वी सर्व, इंडस्ट्री क्या हो सकती है, उनके लोगो ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही टेक्स्ट हायरार्की ली है जो हम ऊपर लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और इंडस्ट्री वी सर्व यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, राइट। इसको सेंटर कर देते हैं और ये वाला कंटेंट कॉपी करके मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ और इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। तो इसका टेक्स्ट क्या है, 16 पॉपिंस रेगुलर, ओके। इसके बाद ये लोगो मैंने सिंपल गूगल से लिए हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सिर्फ आइडिया देने के लिए कि आप ब्रांड कैसे दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारी जो मेन विड्थ रहेगी वर्किंग एरिया वो इतनी ही रहेगी। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर बॉक्स लिया था, शिफ्ट के साथ आप स्क्वायर बॉक्स बना लो, ठीक है। वाइट है और बॉर्डर आप लाइट ग्रे भी कर सकते हो और इसको आप अलाइन कर दें इससे। और इसकी जो विड्थ है, अब विड्थ कैसे पता चलेगी, कितने हैं पहले आप ये काउंट कर लो, 7 हैं इसके अंदर बॉक्स। तो 7 कैसे निकलेंगे अभी बता देता हूँ कि आपको परफेक्शन के साथ कैसे मिलेगा। इस बॉक्स को मैंने कॉपी कर लिया 1180 वाले को और डिवाइड बाय 7 कर दिया, तो ये मेरा बॉक्स निकल के आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं वाइट कर दूंगा एंड इसकी जो बॉर्डर है वो मैं थोड़ा लाइट कर दूंगा, राइट। और इसमें हमें सिर्फ ब्रांड ला के रखने हैं, लोगो सेंटर और इक्वल अलाइन करना है। और रिपीट ग्रिड से आप इसको इस तरीके से रिपीट करा सकते हो और इसके बीच का साइज 0 कर दो आप। 0 करने के बाद इसको कर दो आप अनग्रुप, ठीक है। और इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ भी एक बार कॉपी कर दो, तो आप इसमें आराम से ये चीज़ें पेस्ट कर सकते हो और लोगो आप इसमें आराम से डाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी मेन चीज़ है वो है फुटर। फुटर भी बहुत सारे तरीके के होते हैं, बेसिकली मेगा फुटर होता है, स्मॉल फुटर होता है। तो ये एक मेगा फुटर भी मैं इसको नहीं बोलूँगा, एक मीडियम साइज इसको फुटर हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, क्या क्या चीज़ें फुटर में होनी चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फुल विड्थ का हम बनाएंगे इसके अंदर, ये भी हमारा 100% पे होगा। और कलर हम ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये वाला कलर मैंने इसमें ले लिया है। कलर सारे आप मेरे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आइडिएशन क्या है कि जो लोगो है मैंने एज इट इज़ ऊपर से कॉपी कर लिया था इसमें, ठीक है। तो इसको आप डिफ्यूज फॉर्मेट में भी डाल सकते हो, मतलब हल्का सा ग्रे स्केल या ऐसे। आपने कई जगह देखा होगा कि अपनी ब्रांडिंग को थोड़ा डिफ्यूज डाल देते हैं वो फुटर में दिखाने के लिए, और थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में अबाउट का भी थोड़ा सा टेक्स्ट आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए 1180 के अंदर। ये मैंने यहाँ पे अलाइन कर दिया 1180 के बॉक्स के साथ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने जो इनके लिंक थे, देखो टॉप लिंक जितने भी आपने डाले हैं, यहाँ पे पूरा साइट मैप होता है बेसिकली फुटर में, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। और कॉपीराइट वगैरह इश्यूज वगैरह जो भी होते हैं वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो ये बैलेंसिंग के लिए मैंने यहाँ पे फॉलोअर्स करके दोनों डाल दिए एंड अबाउट दिस थिंग एंड ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पे आप सेपरेटर भी यूज़ कर सकते हो, सिंगल लाइन के सेपरेटर हैं। और इस कलर का ही लाइट कलर मैंने यूज़ किया है। ध्यान रहे कि कोई भी आप कलर यूज़ करो उसी का लाइट कलर, क्योंकि ग्रे में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। इसके बाद इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आइडिएशन बता देता हूँ क्या है। तो इन दोनों को पहले कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद मैं इनको उठा के ऊपर ले आता हूँ, इसको हम कर देते हैं टॉप से अलाइन, ठीक है। और इसको आप अलाइनमेंट अपने हिसाब से भी देख सकते हो, ये आप इस तरीके से रख सकते हो। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने के बाद आप कॉन्टैक्ट वाले पेज पे चले जाओगे, ठीक है। ये भी हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो गूगल मैप है वो छोटा सा आपको कॉन्टैक्ट, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। और यहाँ पर जो सबसे लास्ट में है वो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, हॉरिजॉन्टल लाइन। एंड एक जो कॉपीराइट टेक्स्ट होता है ये हर जगह कॉमन मिलेगा आपको वेबसाइट में, और जब भी आप बना रहे हो इतना टेक्स्ट तो आप रखोगे ही रखोगे किसी भी वेबसाइट में। तो ये आपका ही कंट्रीब्यूशन होता है कि क्या क्या चीज़ें आपको वेबसाइट में देनी है। क्लाइंट कभी भी आपको आइडियाज़ शेयर नहीं करेगा, अगर वो नॉलेजेबल है देन वो चीज़ें कर दे तो कर दे, बट आपको ही ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चंस होते हैं कि हम कितना अर्न कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप यूनिक आइडियाज़ दे रहे हो, यूनिक इन द सेंस जो क्लाइंट ने नहीं मांगा लेकिन तब भी आप अपने तरीके से अच्छा दे रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। तो आज की जो हमारी मास्टर क्लास थी इसमें पर्पस ये था कि ये पूरा लैंडिंग पेज मैं विद गाइडलाइन आपको बताऊं कि किस तरीके से ये बनाया है। तो आई होप कि इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये पूरा ब्रीफ जो हमें मिला था उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिज़ाइन सही लगाओ, अच्छा लगाओ, और आप भी इसको बनाने की प्रैक्टिस करोगे। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इस डिज़ाइन को बनाने की प्रैक्टिस करते हो और कहीं पे भी अटकते हो तो आप अपना डिज़ाइन मुझे टैग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, और मैं उसको प्रॉपरली रिव्यू करूँगा और आपको बताऊँगा कि उसमें आप और भी क्या एनहेंसमेंट
कर सकते हो। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई बिलीव कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी हो और आपने बहुत कुछ इस क्लास से सीखा भी हो, और मैं इस चीज़ की गारंटी आपको दे सकता हूँ, अगर आपने क्लास पूरी देखी है तो आप ऐसा ही होम पेज या इससे भी बढ़िया होम पेज आप अब डिज़ाइन कर सकते हो। सो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।